CTD पंजाब ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब कर दिया। मुख्तलिफ अजला से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। दुबई से फंडिंग करने वाला रॉ का सहूलतकार रंगे हाथों पकड़ा गया। भावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब ने तफसीलात बता दी। सिंध असेंबली ने फाइनेंस बिल 2025-26 की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध का सूबे के मसाइल के हल के लिए ऑपोजिशन से साथ देने का मुतालबा। ऑपोजिशन के 100% मेंबरान ने बजट बहस में हिस्सा लिया। इस ऐवान में 4 जबानें बोलने वाले मेंबरान मौजूद हैं। मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। बलूचिस्तान असेंबली ने भी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की कटौती की 11 तहरीक मुस्तरद। 1 साल में 16,000 भर्तियां की गईं। अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का खिताब। अमरीकी हमलों के बाद ईरान अब तवील अरसे तक एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। दोबारा कोशिश की तो फिर बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। जंग में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा। अमरीका हमला ना करता तो जंग अब तक जारी रहती। अमरीकी सदर का दावा। CNN ने ईरान की एटमी तनसीबात की तबाही के दावे पर सवाल उठा दिए। जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे धकेला जा सका है। CNN की रिपोर्ट। रूस ने अमरीकी हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा क़ब्ल-अज़-वक़्त करार दे दिया। हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन का मौक़िफ़ सामने आ गया। ईरान ने जौहरी तनसीबात की दोबारा तामीर का ऐलान कर दिया। 12 रोजा जंग के बाद ईरान मजीद मजबूत हुआ है। अब कोई रोक नहीं सकता। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। ईरान के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ानी भी जिंदा निकले। जनरल इस्माइल क़ानी तेहरान में अवामी जश्न के दौरान सामने आ गए। इजराइल ने इस्माइल क़ानी की शहादत का दावा किया था। लाहौर में असातिज़ा की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज। अलाउंस समेत दीगर मुतालबात के लिए मस्जिद शोहदा से चार्टिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून सीजन खूब रंग जमाने लगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और सवात में बादल बरसने से गर्मी का दम घुट गया। मौसम बेहतर होने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे।